नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे धनु लग्न में शुक्रदेव किस प्रकार का फल देते हैं। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, तो इसका मतलब आपकी पत्रिका धनु लग्न की है। दोस्तों, इस लग्न के स्वामी गुरुदेव होते हैं। अब शुक्रदेव अगर इस लग्न में कहीं भी कुंडली के किसी भी भाव में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि गुरुदेव और शुक्रदेव में मित्रता नहीं है, तो बहुत अच्छे परिणाम की अपेक्षा करना भी गलत है इस लग्न में। वैसे भी इस लग्न में शुक्रदेव को एक तो एकादश भाव मिला हुआ है और एक छठा भाव मिला हुआ है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का स्थान है, फिर भी अच्छा कह सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने इस भाव को भी अच्छा नहीं कहा था। और वहीं छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, ये मारक भाव है, त्रिक भाव है, खराब भाव है। तो दोनों भाव बहुत अच्छे न मिले होने के कारण शुक्रदेव इस लग्न में कारक भी नहीं होते। एक तो कारक नहीं है, दूसरा लग्नेश से मित्रता नहीं है, तो बहुत अच्छे परिणाम की अपेक्षा करना गलत है। लेकिन फिर भी शुक्रदेव जो कि भोग, विलास, ऐश्वर्य, लग्जरी, इन चीज़ों के कारक हैं, तो ऐसा नहीं है कि परिणाम बिल्कुल नहीं देंगे। जो स्थान जहाँ पर ये परिणाम देंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जहाँ इनके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर शुक्रदेव लग्न में ही बैठे हों तो लग्न में शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देते हैं। एक तो ये सबसे पहली चीज़, व्यक्ति को खुशमिजाज बना देते हैं। अगर आप लोगों में से किसी की पत्रिका में शुक्रदेव लग्न में है और बली अवस्था में है, दोस्तों हम किसी भी ग्रह के बारे में चर्चा करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ग्रह बली अवस्था में कितना है। कहीं वो अस्त तो नहीं है, कहीं वो मृत तो नहीं है, कहीं वो वृद्ध तो नहीं है, कहीं पापी ग्रहों से द्रष्ट तो नहीं है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में एक अच्छी पोजीशन में ग्रह बैठा हुआ है तो ग्रह अच्छा ही परिणाम देगा। शुक्रदेव वैसे भी ऐश्वर्य के कारक हैं, तो अगर लग्न में शुक्रदेव हैं तो ये सबसे पहले आदमी को खुशमिजाज बना देंगे, जिंदा दिल बना देंगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा गाना सुनना, सुनाना, अपना चेहरा शीशे में देखना, बाल संवारना, स्त्री हो या पुरुष, इस तरह की आदत उस व्यक्ति में जरूर होगी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति हमेशा भोग विलास की वस्तुओं में पैसा खर्च करता है, आदत होती है उसे लग्जरी लाइफ जीने की। वहीं शुक्रदेव क्योंकि इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी हैं और लग्न में आके बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धन कमाने की चाहत रखता है और धन कमाता भी है, क्योंकि ये अच्छा योग है। या तो लग्न का स्वामी आय में आ जाए या आय का स्वामी लग्न में आ जाए, तो ये एक राजयोग है जो कि अच्छी स्थिति है। तो ऐसे व्यक्ति पर धन धान की कोई कमी नहीं रहती, इच्छाओं की पूर्ति होती है, बड़े भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होता है, मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है। वहीं शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि सप्तम भाव पर होगी, तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य भी ठीक ठाक रहता है। छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य अच्छा ही चलेगा। दाम्पत्य में किसी भी प्रकार की ये नहीं होगा कि अलगाव की नौबत आ जाए, तो दाम्पत्य भी ठीक रहता है। व्यक्ति का कामकाज, धन दान, हर चीज़ की पूर्ति। 9 नंबर ये गुरुदेव की राशि है जो कि मित्र नहीं है शुक्रदेव के, तो तात्कालिक मित्रता जरूर देख लें। नैसर्गिक तो शत्रु हैं, लेकिन तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। फिर शुक्रदेव बहुत अच्छा परिणाम लग्न में बैठकर देंगे। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं भी बनती तब भी शुक्रदेव लग्न में अच्छा ही परिणाम देंगे। ध्यान जरूर रखें कि बली अवस्था में होने चाहिए। कई बार कमेंट आते हैं लोगों के कि जी ऐसा है, लेकिन मेरी कुंडली में आपने जो बताया था वो वैसा नहीं हुआ।
तो क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का विश्लेषण नहीं हो रहा, ये एक सामान्य रूप से ग्रह की स्थिति को समझाते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये जरूर देख लें कि ग्रह मजबूत स्थिति में है, तभी इस तरह के परिणाम मिलेंगे। वहीं शुक्रदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, यहाँ ये 10 नंबर का मतलब मकर राशि, इनके मित्र की राशि है, शनिदेव की राशि है। तो यहाँ भी शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। आय का स्वामी धन में आ जाए, ये भी महाधनी योग है। तो व्यक्ति पे धन धान की कोई कमी नहीं, व्यक्ति की वाणी भी अच्छी होती है, कुटुंबजनों से व्यक्ति का सामंजस्य भी अच्छा होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये छठे भाव के भी स्वामी है। जैसे मैंने लग्न में बताया, यहाँ भी छठे घर का भी ये प्रभाव देंगे, यहाँ भी ये छठे घर का भी प्रभाव देंगे। तो ये भाव क्योंकि रोग, शत्रु और ऋण का है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोगों में जरूर घिरा रहता है, लेकिन सामान्य रोग, कोई बड़े रोग नहीं। आज जैसे शुगर है, आजकल बड़ी सामान्य सी बीमारी है, आप जिसे देखें वो शुगर से पीड़ित है। वहीं शत्रु भी व्यक्ति के बने रहते हैं। तो इस तरह का फल ये लग्न में बैठकर भी देंगे, द्वितीय में बैठकर भी देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में, गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि रखता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र है या तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में व्यक्ति की बहुत रुचि होती है। तो यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, हर प्रकार का सुख शुक्रदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर तीसरे स्थान पर हैं, यहाँ 11 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है, शुक्रदेव के मित्र की राशि है, ये भी अच्छी ही स्थिति है। आय का स्वामी पराक्रम में, तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा अपनी आय को बढ़ाता है, पराक्रमी होता है और अपनी मेहनत के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो वही छोटी मोटी बीमारी ये व्यक्ति को जरूर देंगे। साथ में कर्ज में भी फंसाने का, ऋण में फंसाने का भी व्यक्ति को ये काम करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि 9वें स्थान पर, जो कि भाग्य का स्थान है, यहाँ पर 5 नंबर की राशि है, इनके मित्र की राशि नहीं है। तो यहाँ पर भाग्य का सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन अगर देख लें कि डिग्री वाइज कितने मजबूत हैं शुक्रदेव, अगर डिग्री वाइज अच्छे हैं, पापी ग्रहों के साथ नहीं बैठे हुए, पापी ग्रहों के से दृष्ट नहीं है, तो भाग्य का भी व्यक्ति को पूरा सहयोग प्राप्त होता है। वहीं शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि माता का भाव है, सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है, तो यहाँ पर शुक्रदेव 12 नंबर की राशि मीन राशि, इसमें शुक्रदेव उच्च के होते हैं। तो अपनी उच्च राशि में बैठकर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। वही भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख, माता से सामंजस्य अच्छा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, व्यक्ति का कामकाज भी इनकी दशा महादशा में अच्छा ही रहता है। शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर लग्जरी बहुत देते हैं, क्योंकि लग्जरी के कारक हैं, ये ऐश्वर्य के कारक हैं। तो चौथे भाव में बैठकर शुक्रदेव के अच्छे ही परिणाम इस लग्न में मिलेंगे। वहीं शुक्रदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, लव रोमांस सब यहीं से देखा जाता है, जुआ लॉटरी सट्टा ये सब चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। तो यहाँ 1 नंबर की राशि मेष राशि मंगलदेव की राशि है, वो भी शुक्रदेव के शत्रु हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो संतान से मतभेद के चांस, साथ में शिक्षा में भी, शिक्षा पूर्ति में भी व्यक्ति की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि
मंगल देव शुक्रदेव के मित्र नहीं है और उनके स्थान पर बैठकर शुक्रदेव बहुत अच्छा परिणाम संतान को और शिक्षा को लेकर तो नहीं देंगे, लेकिन यहाँ से क्योंकि सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर होगी, इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, आय के स्थान पर होगी, तो व्यक्ति की आय हमेशा अच्छी बनी रहती है, लेकिन संतान और अपनी शिक्षा को लेकर दिक्कतें होती हैं। वहीं शुक्रदेव छठे भाव में होंगे। छठे भाव में 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, जो कि शुक्रदेव की अपनी ही राशि है, तो यहाँ बैठकर शुक्रदेव शत्रुओं पे तो हावी कर देंगे, क्योंकि अपने भाव में बैठे हैं तो शत्रुहंता योग बनाएंगे। शत्रु ऐसे व्यक्ति के सामने हावी नहीं रहेगा। और दूसरा, अपनी ही 6-8 12 का स्वामी 6-8 12 में ही बैठ जाए, साथ में कहीं गुरुदेव अच्छी स्थिति में बैठे हों, लग्नेश कुंडली के अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो फिर ये विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाती है। फिर शुक्रदेव बहुत अच्छे परिणाम यहाँ बैठ कर देंगे। वही रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों से बचाने का काम करेंगे। साथ में यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश पर होगी, खर्चे के स्थान पर होगी, व्यय स्थान पर होगी। तो ऐसा व्यक्ति खर्चा तो करता है, लेकिन अपने ऊपर, अपने दिखावे में, अपने भोगों में, अपने विलासिता के काम में, इन चीज़ों में व्यक्ति का खर्चा होता है। लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है तो खर्चा फिर अनावश्यक रूप से होगा, और शुक्रदेव यहाँ पे फिर कर्जे में फंसाने का व्यक्ति को काम कर देंगे। तो कर्जा अगर छठे भाव में शुक्रदेव हैं तो व्यक्ति को सोच समझकर अगर खर्चा करता है तो इन चीज़ों से बच जाता है। यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव वही नेत्र संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग और शुगर संबंधित रोग यहाँ बैठकर शुक्रदेव दे सकते हैं। वहीं शुक्रदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है, तो यहाँ 3 नंबर की राशि मिथुन राशि बुधदेव की राशि है, वो भी शुक्रदेव के मित्र हैं, तो यहाँ पर भी शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें, शुक्रदेव अगर यहाँ पर अकेले होंगे, अकेले होने के कारण शुक्रदेव फिर इस स्थान को खराब कर देंगे, दाम्पत्य में बहुत दिक्कतें दे देंगे। पति पत्नी में मनमुटाव हद से ज़्यादा हो जाता है और कई बार तलाक तक की नौबत शुक्रदेव अगर अकेले यहाँ बैठे हों तो देखी गई है। लेकिन अगर कोई ग्रह साथ में है तो फिर तलाक की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ पति पत्नी में मनमुटाव फिर भी रहेगा, पार्टनरशिप में नुकसान रहेगा, व्यापार में भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन अगर दूसरा ग्रह कोई साथ में बैठा है तो इन सब चीज़ों में अच्छी स्थिति व्यक्ति की रहेगी, पार्टनरशिप से लाभ, पति पत्नी में सामंजस्य ठीक, हल्की फुल्की नोकझोंक तो फिर भी करा देंगे, लेकिन डाइवोर्स, अलग होने की नौबत नहीं आती। शुक्रदेव अगर अष्टम में हैं, यहाँ भी ये अगर बैठे होंगे तो विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। अगर गुरुदेव अच्छी पोजीशन में कहीं बैठे हैं, यहाँ पर बैठकर भी शुक्रदेव 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, चंद्रदेव की राशि है, शुक्रदेव के मित्र नहीं है, लेकिन ये विपरीत राजयोग की अगर स्थिति बनती है तो फिर वही व्यक्ति का गूढ़ विद्याओं में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में व्यक्ति की बहुत ज़्यादा रुचि होती है। व्यक्ति क्योंकि यहाँ से धन भाव पर दृष्टि होगी, अपने मित्र के घर पर दृष्टि होगी, तो फिर धन की स्थिति तो यहाँ बैठकर अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं भी बन रही तो भी शुक्रदेव करा देंगे। धन की कोई कमी व्यक्ति के ऊपर नहीं रहेगी अगर अष्टम में बली अवस्था में शुक्रदेव बैठे हैं। तो यहां पर बैठकर भी शुक्रदेव के अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। वहीं शुक्रदेव अगर नवम भाव में है, यहाँ 5 नंबर की राशि सिंह राशि जो कि सूर्यदेव की राशि है, ये भी शुक्रदेव के मित्र नहीं है, तो फिर यहाँ भी भाग्य का व्यक्ति को पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होता। साथ में छठे भाव के स्वामी के होने की वजह से वही व्यक्ति रोग से भी ग्रसित रहता है, रोग भी व्यक्ति पर हावी रहते हैं, शत्रु भी व्यक्ति पर हावी रहते हैं। तो जरूर देख लें कि सूर्यदेव, वैसे किसी की भी कुंडली में सूर्यदेव और शुक्रदेव आसपास ही होते हैं,
तो बहुत उम्मीद है कि तात्कालिक मित्रता में हो। अगर तात्कालिक मित्रता में है फिर भाग्य का पूरा सहयोग व्यक्ति को यहाँ भी बैठकर प्राप्त होगा। हर प्रकार का सुख, क्योंकि आय के स्वामी भी हैं, तो हर प्रकार का सुख शुक्रदेव यहाँ बैठकर भी दे देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तो व्यक्ति पराक्रमी भी बहुत होगा और व्यक्ति अपने पराक्रम और भाग्य की बदौलत हर सुख हासिल करने वाला होता है। लेकिन छोटे मोटे रोग भी व्यक्ति को शुक्रदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर दशम में है, जो कि कर्म स्थान है, यहाँ 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, इसमें शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इनका नीचत्व भंग नहीं हुआ, नीचत्व भंग उस स्थिति में हुआ कि या तो बुद्धदेव इनके साथ बैठ जाएं या बुद्धदेव की दृष्टि यहाँ बैठकर इनके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि एक ही दृष्टि है बुद्धदेव की जो कि यहाँ बैठकर पड़ सकती है। तो बुद्धदेव अगर यहाँ पर हैं, ये यहाँ साथ बैठे हैं, तो इनका नीच भंग हो जाएगा। उस स्थिति में शुक्रदेव यहाँ भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। लेकिन अगर नीच भंग नहीं होता तो व्यक्ति को कामकाज में समस्याएं, व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा नहीं चलता। वहीं सप्तम दृष्टि क्योंकि चौथे भाव पर होगी, माता से अनबन, भूमि भवन वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शुक्रदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है, यह 7 नंबर की राशि शुक्रदेव की अपनी ही राशि है, तुला राशि है, तो यहाँ बैठकर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे, इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। व्यक्ति की आय इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छी बनी रहती है। बड़े भाई बहनों का सहयोग पूरा प्राप्त होता है, साथ में मित्रों का सहयोग भी व्यक्ति को पूरा प्राप्त होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी, संतान से व्यक्ति को लाभ और व्यक्ति को संतान से लाभ, और संतान, क्षमा चाहता हूं, व्यक्ति और संतान को एक दूसरे से खूब लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी रहती है, अपनी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सब हर प्रकार का सुख हासिल कर लेता है। तो यहाँ बैठकर शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर द्वादश में है, दोस्तों एक यही स्थान ऐसा है कि जहाँ पर लग्न कोई भी हो, अगर शुक्रदेव बली अवस्था में बैठे हैं तो शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देते हैं। ये यहाँ बैठकर बेहद व्यक्ति को लग्जरी लाइफ जीने वाला, लग्जरी पे खर्चा करने वाला, इस तरह की नेचर का बना देते हैं। लेकिन अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं और बली अवस्था में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई ग्रह हो अगर बली अवस्था में है तभी इस तरह के परिणाम देगा। वो कुंडली देख के ही पता चलता है, या आप खुद भी देख के अपना पता लगा सकते हैं कि कहीं ग्रह अस्त तो नहीं है, मृत तो नहीं है, 0 डिग्री पे तो नहीं है, या 2-3 डिग्री का तो नहीं है। ऐसा ना हो कि ग्रह में बली ना हो, तो उस स्थिति में तो कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर अच्छा परिणाम नहीं देगा। लेकिन सामान्य स्थिति में शुक्रदेव यहाँ बहुत शुभ परिणाम देते हैं, आय अच्छी रखते हैं, व्यक्ति पर धन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है और व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है। खर्चीला स्वभाव तो व्यक्ति का होगा, लेकिन खर्चा तब करेगा जब पहले शुक्रदेव उसको दे देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग शत्रु और ऋण पर, इनमें भी शुक्रदेव विजय दिलाने का प्रयास ही करेंगे। लेकिन फिर भी वही छोटे मोटे रोग, शुगर वगैरह, ये इस तरह की दिक्कतें शुक्रदेव यहाँ बैठकर भी दे देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के परिणाम शुक्रदेव देते हैं धनु लग्न में। अगर किसी वजह से कहीं भी शुक्रदेव बैठे हैं, इनके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, तो दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ये भोग का, विलास का, ऐश्वर्य का कारक हैं, स्त्री का कारक हैं, वीर्य का कारक हैं। तो ये व्यक्ति के चरित्र को बहुत खराब कर देते हैं। अगर कहीं किसी वजह से ये खराब स्थिति में कहीं बैठे हैं तो अपने चरित्र पर बहुत नियंत्रण रखें। चरित्र खराब होने की वजह से शुक्रदेव बहुत अशुभ परिणाम देते हैं और व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में पड़ा रह जाता है और अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। साथ में इनका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप शुक्रवार से प्रारंभ करके 1 माला रोज इनकी दशा महादशा में करना चाहिए, तो शुक्रदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।